आज सभी पक्षियों ने बड़ी ही मुश्किल से बाजू चील को एक जाल में कैद कर लिया होता है। बहुत हुआ जो हमने इस जालिम चील को पकड़ लिया। अब मिट्टू महाराज के पास हम इसे लेकर चलते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, अब मिट्टू महाराज ही इस चील का फैसला करेंगे। बस फिर क्या था, सब पक्षी बाजू चील को लेकर मिट्टू महाराज के पास आ जाते हैं। बाजू चील, तुमने हम सब पक्षियों को बहुत परेशान किया है। अब तुम हमसे नहीं बच पाओगी। मिट्टू महाराज, मैं जानती हूँ कि मैंने सब पक्षियों को बहुत परेशान किया है, परंतु अब मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। आप सब पक्षी मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा कभी भी किसी पक्षी का भी मांस नहीं खाऊंगी। नहीं मिट्टू महाराज, ये चील झूठ कह रही है। ये हर बार इसी तरह माफ़ी मांगती है और जब इसे छोड़ दो तो ये दोबारा से वही काम करने लगती है। नहीं नहीं पक्षियों, मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। और अब तो मेरे छोटे से अंडे में से एक नन्हा सा चील भी निकलने वाला है। मुझे माफ़ कर दें आप सब पक्षी। मिट्टू महाराज, मैंने देखा है कि बाजू चील के अंडे में से एक नन्हा सा चील निकलने वाला है। अगर बाजू चील को कैद कर लेंगे तो फिर उस मासूम चील का कौन ध्यान रखेगा फिर। ठीक है बाजू चील, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अगर आइंदा दोबारा कभी भी मेरे जंगल में से किसी भी पक्षी को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। आपका बहुत शुक्रिया मिट्टू महाराज, मैं दोबारा ऐसा करने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मिट्टू महाराज बाजू चील को माफ़ कर देते हैं और बाजू चील भी खुशी खुशी अपने घोंसले में चली जाती है। अब जंगल में काफ़ी सुकून था, सब पक्षी आराम से रह रहे होते हैं। इसी जंगल में तभी कहीं से एक सांप भी आ जाता है और वे सांप दिखने में तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था और वे कहता है, किसी को भी नहीं पता कि मैं इस जंगल में आ गया हूँ और अब मैं छुपके छुपके सब पक्षियों के अंडे और बच्चे खा जाऊंगा और सारा इल्जाम बाजू चील पर लग जाएगा। मुझ पर तो कभी कोई शक भी नहीं करेगा, इसीलिए मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। बस ये कहकर वे सांप किसी पक्षी के अंडे को ढूंढने चला जाता है। अरे ये तो बुलबुल का अंडा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, चलो जल्दी से खा जाता हूँ। ये कहकर वे सांप बुलबुल का अंडा खा जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया बुलबुल के अंडे को खाकर तो। क्या स्वादिष्ट अंडा था। अब मैं इसी तरह जंगल में सब पक्षियों के अंडों को और बच्चों को खाता रहूंगा। ये कहकर वे सांप फौरन वहां से भाग जाता है। अरे रे, अभी तो अंडा खा के आ रहा हूँ और सामने ही एक और चिड़िया दिख गई। चलो जाकर इसको भी खा जाता हूँ। बस ये कहकर वे सांप उस नन्ही सी चिड़िया को भी मारकर खाने लगता है। अरे वाह, इस जंगल में तो सभी पक्षी बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अब रोजाना पक्षियों का मांस खाकर अपना पेट भरूंगा। चलो चलो, इससे पहले कि कोई पक्षी मुझे यहाँ कहीं देख ले, चलो यहाँ से जल्दी से रफू चक्कर हो जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोमल चिड़िया बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। कहाँ चली गई मेरी नन्ही चिड़िया। पूरे जंगल में ढूंढ लिया परंतु कहीं नहीं मिली। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जालिम बाजू चील ने मेरी नन्ही चिड़िया को मारकर खा लिया हो। अरे नहीं कोमल चिड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बाजू चील ने हमसे वादा किया था कि वे दोबारा अब कभी ऐसा नहीं करेगी। मीनू चिड़िया, उन चीलों का कुछ नहीं पता होता। जब भूख लगती है तो सारा कुछ भूलकर वे सिर्फ अपने शिकार के बारे में ही सोचती हैं। कोमल चिड़िया, तुम्हारी बात में दम है। यकीनन ये सब कुछ उस जालिम बाजू चील ने ही किया होगा। मैं तो कहता हूँ कोमल चिड़िया, तुम्हें फिर से अपनी बेटी को पूरे जंगल में ढूंढना होगा, क्योंकि हम इस तरह बाजू चील पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हाँ कोमल चिड़िया, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे। यकीनन सब कुछ ठीक होगा। बस अब रोज़ाना ही वे जालिम सांप किसी न किसी पक्षी का अंडा या फिर उसके बच्चे को मारकर खा जाता था और ये बात किसी पक्षी को पता भी नहीं लग रही थी। सब पक्षी तो यही समझ रहे थे
कि ये सब कुछ वे जालिम बाजू चील ही कर रही है। मीनू चिड़िया, तुम्हारे कहने पर मिट्ठू महाराज ने बाजू चील को माफ कर दिया था और अब दोबारा से बाजू चील ने अपना वचन तोड़कर हम सब पक्षियों के बच्चों को मारकर खाना शुरू कर दिया है। तुम ठीक कह रहे हो कालू कौवे, हमें बाजू चील पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आखिर ये सब कुछ शायद बाजू चील ही कर रही है। बस अब हमें मिट्ठू महाराज के सैनिकों के साथ बाजू चील के घोंसले में जाना होगा ताकि हम दोबारा से बाजू चील को कैद कर सकें। थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया और कालू कौवा मिट्ठू महाराज के 2 सैनिकों को लेकर बाजू चील के पास चले जाते हैं। बाजू चील, तुम कभी बाज नहीं आओगी, चलो मेरे साथ, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे परंतु मैंने क्या किया है जो मुझे सजा मिलेगी? वाह वाह बाजू चील, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। चलो भाई चलो, जल्दी से इसे पकड़ लो। बस फिर वे दोनों सैनिक बाजू चील को पकड़कर अपने साथ मिट्ठू महाराज के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़ा जोर जोर से रो रहा होता है। क्या हुआ मानो चिड़ी, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? मम्मा मुझे बचा ले, एक लंबा सा सांप हमारे घर में घुस गया था और मुझे और इस अंडे को खाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने आपको आते हुए देखा तो वे फौरन यहाँ से भाग गया। क्या लंबा सा सांप? परंतु हमारे जंगल में सांप कहाँ से आ गया? हमारे जंगल में तो कोई भी सांप नहीं है। मुझे लगता है मानो चिड़ी, शायद तुमने कोई सपना देखा है, तुम सो जाओ। नहीं मम्मा, हमारे जंगल में एक बड़ा सा सांप आ गया है। आप सब पक्षी गलत समझ रहे हो। इस बार बाजू चील ने नहीं बल्कि उस लंबे से सांप ने ही सब पक्षियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। हाय रे, अब मैं क्या करूं? आखिर हम सब पक्षी उस बड़े से सांप को कैसे पकड़ेंगे? अच्छा मानो चिड़ी, मैं अभी जा रही हूँ, तुम घर को अंदर से बंद करके रखना और घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। बस ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया, अगर ये सब कुछ वे सांप कर रहा है तो हमें तो उसे फौरन ढूंढकर मार देना चाहिए और बेचारी बाजू चील को छोड़ देना चाहिए। हाँ चलो पक्षियों, सब मिलकर पूरे जंगल में उस सांप को ढूंढना शुरू करते हैं। यकीनन वे सांप हमें जरूर मिल जाएगा। फिर सब पक्षी मिलकर सांप को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे सांप मिल गया तो मैं उसे अकेले ही मार डालूंगा, क्योंकि उसने हमारे जंगल का इतना नुकसान जो किया है। अगर मुझे वो सांप मिल गया तो मैं उसका कीमा ही बना डालूंगी, क्योंकि इतना जो गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। आखिरकार थोड़ी ही देर के बाद सब पक्षी मिलकर उस बड़े से सांप को पकड़ लेते हैं। जालिम सांप, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम बड़ी ही आसानी से छुपकर हमारे बच्चों और अंडों को खा रहे हो। कालू कौवे, अब पता चल गया है ना, तो अब बचा के रखना अपने राजू कौवे को, क्योंकि उसे भी मैं अब नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट सांप, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बस फिर सब पक्षी मिलकर उस सांप पर हमला कर देते हैं और उस सांप को अपने पंजों से मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे सांप पूरी तरह से घायल हो जाता है और उसी समय वे मर जाता है। चलो पक्षियों, हमने अपने जंगल से एक और दुश्मन का खात्मा कर दिया। वो तो ठीक है बुलबुल बहन, परंतु अब जल्दी से मिट्ठू महाराज के पास चलो, वरना वे बेचारी बाजू चील को फांसी की सजा सुना देंगे। फिर सब पक्षी मिलकर मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं। मिट्ठू महाराज रुक जाएं, आप बाजू चील को फांसी की सजा नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि इसमें बाजू चील की कोई गलती नहीं है। फिर मीनू चिड़िया सारा माजरा मिट्ठू महाराज को बताने लगती है। चिड़िया, मुझे यकीन था कि एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और मैं यहाँ से छूट जाऊंगी। बाजू चील, हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और तुम्हें कितनी ज्यादा परेशानी भी हुई। बाजू चील, मैं तुम्हें बाइज्जत रिहा करता हूँ, जाओ जाकर अपनी जिंदगी जियो। बस फिर बाजू चील खुशी खुशी अपने घोंसले में चली जाती है और अब सब पक्षी दोबारा से
अपने जंगल में सुकून से रहने लगते हैं। आज कालू कौवा काफी सालों के बाद मिट्ठू महाराज की कैद से आजाद हुआ था, इसीलिए कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश था। कालू कौवे, मैंने काफी सालों के बाद आज तुम्हें पिंजरे से आजाद किया है। जाओ, जाके अपने परिवार से मिल लो। लेकिन हाँ, आगे से कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, वरना मैं दोबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दूंगा और तुम्हें कभी भी पिंजरे से आजाद नहीं करूंगा। और फिर कालू कौवा खुशी खुशी अपने परिवार से मिलने के लिए चला जाता है। कालू जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों के बाद तुम अपने घोंसले में वापस आ गए हो। रानी, आज मुझे मिट्ठू महाराज ने आजाद कर दिया है। आज से मैं आजाद हूँ, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। कालू जी, तुम भोजन चुराते हुए पकड़े गए थे, इसीलिए मिट्ठू महाराज ने तुम्हें इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था। लेकिन आज से तुम कभी भी किसी भी पक्षी का भोजन चोरी नहीं करोगे। मैं इस मिट्ठू महाराज को तो सबक सिखाकर ही रहूंगा। मिट्ठू महाराज ने मुझे इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था, मैं मिट्ठू महाराज से अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा। कालू जी, अब कोई ऐसा वैसा काम मत कर देना कि मिट्ठू महाराज दोबारा से तुम्हें पिंजरे में कैद कर दें। हाँ ठीक है रानी, चलो मैं अभी चलता हूँ, मुझे अपने दोस्त बबलू कौवे से मिलने के लिए जाना है। और फिर ये कहकर वे कालू कौवा अपने दोस्त बबलू कौवे के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे मेरे दोस्त, तुम आजाद हो गए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ मेरे दोस्त बबलू कौवे, मुझे मिट्ठू महाराज ने आज ही आजाद कर दिया है। लेकिन बबलू कौवे, मुझे मिट्ठू महाराज से अपना बदला लेना है। क्यों नहीं कालू कौवे, मिट्ठू महाराज से तो तुम्हें अपना बदला लेना ही चाहिए। देखो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे जंगल का महाराज बन जाऊँ, लेकिन मैं जब तक इस जंगल का महाराज नहीं बन सकता हूँ, जब तक के मिट्ठू महाराज नहीं मर जाते। मैं तुम्हें 2 भोजन से भरी पोटलियाँ दूंगा। तुम्हें मिट्ठू महाराज को जंगल से बाहर ले जाकर मार देना है और सभी पक्षियों को आकर कहना है कि मिट्ठू महाराज को एक चील खा गई है। ठीक है मेरे दोस्त कालू कौवे, अगर तुम मुझे 2 भोजन से भरी पोटलियाँ दोगे तो मैं ये तुम्हारा काम जरूर करूँगा। ठीक है, पहले तुम ये काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारी दोनों भोजन की पोटलियाँ तुम्हें दे दूंगा। और फिर बबलू कौवा मिट्ठू महाराज को मारने का मंसूबा बना लेता है और वे फौरन मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। मिट्ठू महाराज, आप मेरे साथ जल्दी चलें, मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखानी है। अगर थोड़ी सी देर हो गई तो वे चीज वहाँ से चली जाएगी। पर बबलू कौवे, वे क्या चीज है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? बताने का वक्त अभी नहीं है, आप मेरे साथ जल्दी से चलें। अच्छा ठीक है बबलू कौवे, चलो सैनिकों, मेरे साथ चलो। मिट्ठू महाराज, सैनिक को तो साथ वो ले जाते हैं जो डरते हैं, क्या आप भी डरते हैं मिट्ठू महाराज? नहीं बबलू कौवे, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। तो फिर आप सैनिकों को साथ मत ले जाइए, वरना सब यही समझेंगे कि आप तो बहुत ज्यादा डरते हैं। और फिर बबलू कौवा मिट्ठू महाराज को लेकर अपने साथ चला जाता है। बबलू कौवे, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और तुम मुझे कौन सी चीज दिखाने लाए हो? यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और फिर बबलू कौवा फौरन मिट्ठू महाराज को पहाड़ की चोटी से धक्का दे देता है। अब मिट्ठू महाराज का खेल खत्म हो गया है। अब मैं जंगल में जाता हूँ और सभी पक्षियों को कह देता हूँ कि आज से जंगल का नया महाराज कालू कौवा है। और फिर ये कहकर वे बबलू कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। पक्षियों, बड़े ही दुख की बात है, मैं और मिट्ठू महाराज जंगल से बाहर जा रहे थे कि अचानक एक चील ने मिट्ठू महाराज पर हमला कर दिया और मिट्ठू महाराज उसी समय मर गए। लेकिन मिट्ठू महाराज ने मरते मरते मुझसे कहा था कि जंगल का नया महाराज
कालू कौवे को ही बनाना। मिट्ठू महाराज की मौत की खबर सुनकर तो सभी पक्षी बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं और कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पक्षियों, मिट्ठू महाराज का हुक्म सर आंखों पर। अगर मिट्ठू महाराज चाहते हैं कि इस जंगल का नया महाराज मैं बनूं, तो ठीक है, आज से इस जंगल का नया महाराज मैं ही हूँ। सभी पक्षी भी कालू कौवे को अपना नया महाराज स्वीकार कर लेते हैं। बबलू कौवे, तुमने मेरा काम किया, ये लो तुम्हारी 2 भोजन से भरी पोटलियाँ। कालू कौवे, बस ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना तुम, वरना जंगल के पक्षी ना तो तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही मुझे। दूसरी तरफ एक वैजी पक्षी ने मिट्ठू महाराज की जान बचा ली थी और अब मिट्ठू महाराज बिल्कुल ठीक थे। मिट्ठू महाराज, आप कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए, कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर आप अपने जंगल चले जाना। वैजी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। चलो, अब मुझे अपने जंगल जाना है, मैं जा रहा हूँ अपने जंगल। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, आप अभी अपने जंगल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आप अपने जंगल चले जाना। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल का महाराज बनने के बाद तो हर समय आराम ही करता रहता और जब भूख लगती तो खूब मजे मजे के भोजन खाता। कालू जी, जब से तुम इस जंगल के महाराज बने हो, जब से तो मेरे दिन ही फिर गए हैं। हर समय मजे मजे के भोजन खाते हैं हम दोनों। रानी, मैंने मिट्ठू महाराज से अपना बदला भी ले लिया और मेरा महाराज बनने का सपना भी पूरा हो गया है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मिट्ठू महाराज की तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और मिट्ठू महाराज कहते हैं, वैजी, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब मुझे अपने जंगल चले जाना चाहिए। हाँ मिट्ठू महाराज, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब आप अपने जंगल जा सकते हैं। और फिर मिट्ठू महाराज खुशी खुशी अपने जंगल चले जाते हैं। कौवे महाराज, आज आपने हम सब पक्षियों को यहाँ क्यों जमा किया है? आखिर क्या बात है? पक्षियों, बात यह है कि मैंने फैसला किया है जो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा। कौवे महाराज, आपने क्या फैसला किया है, बताएं हमें। मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मेरे जंगल में तुम में से कोई भी पक्षी नहीं रहेगा। तुम सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर मेरे जंगल से निकल जाओ, क्योंकि इस जंगल में अब कौवा और कौवी ही रहेंगे। मैंने काफी सारे कौवा और कौवियों को अपने जंगल में बुला लिया है। अब से वे सब कौवा और कौवी मेरे जंगल में रहेंगे, इसीलिए सभी पक्षी अपना सामान बांधकर जंगल से निकल जाएं। पर कौवे महाराज, हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे? इस जंगल के अलावा हमारे पास रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इस जंगल का महाराज हूँ। मैं जो भी आदेश दूंगा वो तुम सब पक्षियों को मानना ही होगा। चलो निकल जाओ मेरे जंगल से। बस कालू कौवे, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने मेरे जंगल के पक्षियों को बहुत तंग किया है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त बबलू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू महाराज को जिंदा देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कालू कौवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जंगल के प्यारे पक्षियों, इस बबलू कौवे ने मुझे एक पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया था, जिसके कारण मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। तो फिर एक वैद्य ने ही मेरी जान बचाई और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मिट्ठू महाराज, मुझे माफ कर दें, मैंने तो ये सब कुछ कालू कौवे के कहने पर किया था, वरना मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। असल में कालू कौवा इस जंगल का महाराज बनना चाहता था और कालू कौवे को मिट्ठू महाराज से अपना बदला भी लेना था, इसीलिए कालू कौवे ने मुझे 2 भोजन की पोटलियां दी और मुझसे ये काम करवाया। बबलू कौवे की ये बात सुनकर तो मिट्ठू महाराज और जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कालू कौवे, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पिंजरे में कैद रखा था, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आए। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए
पिंजरे में कैद कर दूंगा। और बबलू कौवे, तुमने भी इस कालू कौवे की बात मानकर मुझे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं तुम्हें भी पिंजरे में कैद करूंगा। और फिर मिट्ठू महाराज के हुक्म से कालू कौवे और बबलू कौवे को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। और फिर मिट्ठू महाराज दोबारा से अपने जंगल के महाराज बन जाते हैं और सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं।